बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं जमील अंसारी, आप देख रहे हैं कुकिंग विद जमील अंसारी। आज मैं आपके लिए केक रस की रेसिपी लेकर आया हूं जो बनकर बिल्कुल बाजार जैसे तैयार होंगे और ये बहुत ही कम बजट में तैयार होंगे। आइए चलते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने किसके साथ का सांचा लिया है। हम इसे ब्रश की मदद से ग्रीस कर लेंगे ताकि इसमें हमारा केक चिपके ना। आज हम आपके साथ केक रस की रेसिपी शेयर करेंगे जो कि बिल्कुल बाज़ार जैसे बनाएंगे। आप अक्सर केक बाज़ार से ख़रीदते हैं तो ये बहुत महंगे पड़ते हैं। हम आपके साथ बहुत ही कम पैसों में तैयार होने वाली आपके साथ ये केक रस की रेसिपी शेयर करेंगे जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप बाज़ार जैसे केक रस घर में बनाना चाहते हैं तो इसके लिए मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी सीन स्किप मत कीजिएगा। सांचे को हमने ग्रीस कर लिया, हमने इसके साथ का एक बोल लिया है और अब हम केक रस के लिए बैटर तैयार कर लेंगे। हम इसमें अब 3 अंडे शामिल करेंगे। हम अंडे को बहुत एहतियात से तोड़ेंगे ताकि इसका कोई भी छिलका बीच में ना जाए। अंडे हमने शामिल कर लिए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह फेंट लेंगे और अब हम इसमें 1 कप ऑयल का शामिल कर लेंगे और इसमें हम तकरीबन 1 कप के करीब चीनी शामिल कर लेंगे और इसमें 1 चुटकी नमक शामिल कर लेंगे और अब हम इसे 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह फेंट लेंगे। हमने इसमें चीनी बगैर पिसी हुई शामिल की है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा शामिल करते रहेंगे और स्पैचुले की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे। हम इसमें एक साथ सारा मैदा शामिल नहीं करेंगे, नहीं तो गुठलियाँ बन सकती हैं। हम बैटर को हाथ की मदद से हल कर रहे हैं। मैदा हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी शामिल करेंगे। तो अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सांचे में शामिल कर लेंगे। मैंने इसमें 1 चम्मच लेमन जूस का भी शामिल किया था, वो मुझसे सीन स्किप हो गया था। आप भी ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे अंडे की स्मेल ख़त्म होती है। हम केक को कढ़ाई में तैयार करेंगे। हम इसे तकरीबन 40 मिनट तक बेक करेंगे। 40 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक करेंगे। आप देख सकते हैं केक हमारा कितना बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है। आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपका केक बेक हुआ कि नहीं। केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं। अब हम इसका पेपर उतार लेंगे। बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हम आपको दिखाएंगे कि कितना अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसकी तकरीबन केक रस की ही शेप में कटिंग कर लेंगे। हम इसको आधा इंच की चौड़ाई में ही कटिंग करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मैं इसकी बहुत एहतियात से कटिंग करूँगा, आप भी इसी तरह ही कीजिएगा। केक हमने सारे कटिंग कर लिए हैं। अब हम इनको सांचे में दोबारा जोड़ लेंगे ताकि इन्हें हम फिर से बेक कर सकें। बिल्कुल खस्ता केक रस बनकर तैयार हो। सांचा इतना बड़ा नहीं है, हम केक रस बनाने के लिए 2 मरतबा बेक करेंगे। बच्चे केक रस बहुत शौक से खाते हैं। आप इसे नाश्ते में भी चाय दूध के साथ दे सकते हैं और मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं। हमने केक को सांचे में इस तरह सेट कर लिया है। अब हम इसे दोबारा बेक कर लेंगे। अब हम इसे 20 मिनट तक के लिए कवर करके छोड़ देंगे ताकि हमारे केक रस खस्ता बनकर तैयार हो। हम इसकी बीच में साइड चेंज करते रहेंगे। 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे केक रस हमारे बिल्कुल बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं दोनों साइडों से अच्छी तरह तैयार हो गए हैं। केक रस हमारे बनकर सारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे ट्रे में सेट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह केक रस हमारे बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं आपको तोड़कर दिखाऊंगा। ये बिल्कुल बाज़ार जैसे तैयार हुए हैं। बहुत ही प्यारा कलर आया है। अगर आपको मेरी ये केक रस की रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये मेरे केक रस की रेसिपी की फ़ाइनल लुक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी केक रस की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।